जो भी डिटेल्स हैं सीए फाउंडेशन की सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने कवर कर रखा है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप सीए फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देन आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या ऑफलाइन है, इसकी फ़ी कितनी है, सिलेबस क्या-क्या है, आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, देन जो एग्जामिनेशंस हैं कैसे होते हैं और क्या-क्या क्राइटेरियाज हैं एग्जामिनेशंस की, देन पासिंग परसेंटेजेस क्या होती हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या होती है, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी से कि सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या-क्या है। यहाँ पे सिंपल सी एलिजिबिलिटी है। आपको केवल 12th पास अगर आपने कर रखा है या अगर आपने 12th का एग्जामिनेशन दे रखा है तो आप सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है कि क्या आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स यहाँ पे सीए फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। किसी भी फील्ड के अगर आप हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, चाहे साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं या किसी अदर फील्ड के हैं, तो भी आप सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी टाइप की मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। अगर आप जस्ट पास हैं क्लास 12th में तो यहाँ पे सीए फाउंडेशन कोर्स में आप एलिजिबल हैं एनरोल कराने के लिए। देन इसके बाद आपको कैसे इसमें एनरोल कराना है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है और इसकी फ़ी क्या है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट की आईसीआई की एक एसएसपी पोर्टल वेबसाइट है। एसएसपी पोर्टल से आप ऑनलाइन जा करके सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपको रजिस्टर करना है सब कुछ ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है सीए फाउंडेशन कोर्स में, उसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे बात आती है फ़ी की। तो जैसे कि जो अभी फ़ी करंटली चल रही है, जैसे कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये है 22 नवंबर 2019। तो एज ऑन डेट ऑफ 22 नवंबर 2019 जो फ़ी अभी चल रही है सी फाउंडेशन कोर्स की ये है 9200 रुपीज़। मीन्स 9200 रुपये दे करके आप सी फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। अगर आप इंडिया से हैं सो यहाँ पे 9200 रुपये आपको पे करने होते हैं और सी फाउंडेशन कोर्स में आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। देन इसके बाद की जो बात आती है कि क्या इसकी क्राइटेरियाज होती हैं। अगर आपको अपीयर होना है सीए फाउंडेशन कोर्स में, कितने दिनों की आपको स्टडी पीरियड करनी पड़ेगी, कितने दिन आपको स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे कम से कम आपको 4 महीने की स्टडी करनी पड़ेगी। मिनिमम 4 मंथ्स ऑफ स्टडी आपको रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। वैसे साल में 2 बार एग्जामिनेशंस होते हैं, एक तो नवंबर में और दूसरा मई में। तो अगर हम बात करें 4 महीने की जो स्टडी पीरियड है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो अगर आप 30th ऑफ जून, किसी भी साल के 30th ऑफ जून तक अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो यहाँ पे नवंबर अटेम्प्ट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप 31 ऑफ दिसंबर, किसी भी ईयर के 31 ऑफ दिसंबर तक अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो यहाँ पे आप मे अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन का दे पाएंगे। तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है, 4 महीने की कम से कम स्टडी पीरियड रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या क्या चीज़ें आपको, कौन कौन सी बुक्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1 है। पेपर 1 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि 100 नंबर का आता है, 100 मार्क्स का। ये कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। मीन्स आपको क्वेश्चंस होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे और उसका सोल्यूशन आपको लिख करके जमा करना पड़ेगा। मीन्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वहाँ पे आपको 3 घंटे का टाइम होता है नॉर्मली। 3 घंटे में जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको लिख करके सबमिट करना पड़ता है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें पेपर नंबर 2 की, तो ये है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि होता है 100 मार्क्स का। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए जो कि होता है बिजनेस लॉ, इट कैरी 60 मार्क्स। और जो सेक्शन बी है तो ये है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि 40 मार्क्स का आता है। तो जो पेपर्स हैं सारे पेपर्स एक में ही होते हैं। मीन 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन जो मार्क्स हैं एक 60 मार्क्स कैरी करता है और जो सेकंड है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, दिस कैरीज 40 मार्क्स। तो ये पेपर नंबर 2 है जो कि 100 मार्क्स का आता है। देन इसके बाद हम बात करें पेपर नंबर 3। टोटल 4 पेपर्स होते हैं। ये है पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 में बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ये है 100 नंबर का। और जिसमें कि 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो पार्ट 1 है बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो कि पेपर में आपको 60 मार्क्स का आएगा। और जो पार्ट 2 है विच इज़ स्टैटिस्टिक्स, जो कि 40 मार्क्स का आता है। पेपर आपको जो एग्जामिनेशन में मिलेगा वो सारा पेपर 100 नंबर का होगा, लेकिन इसमें जो मार्किंग होती है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये 60 नंबर का आपका पार्ट 1 होगा और 40 मार्क्स का ये पार्ट 2 आपका होगा। देन हम बात करें पेपर नंबर 4 की, तो यहाँ पे जो पेपर नंबर 4 है दिस इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, दिस कैरीज 100 मार्क्स।
देन पार्ट 1 इसमें भी है एंड पार्ट 2 इसमें भी है। सो पार्ट 1 है बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का, और पार्ट 2 है ये है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज विच कैरीज 40 मार्क्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 है, ये है ऑप्शनल पेपर। मीन्स जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, और उसमें से जो भी सही होगा, अगर आपने सही टिक कर दिया तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपने गलत टिक कर दिया तो वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 ये है ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स। मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसमें, सारे के सारे जो 100 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है ये होती है -1/4। जैसे कि हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसमें अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 आपके मार्क्स यहाँ पे कट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के फॉर एन एग्जांपल अगर आपने 5 क्वेश्चंस करे, 5 क्वेश्चंस में से आपने एक करेक्ट करा, बाकी जो 4 क्वेश्चन से आपने गलत करा, तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि आपके एक नंबर यहाँ पे आपने करेक्ट करा हुआ है तो यहाँ पे +1 आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे जो 4 क्वेश्चंस आपने जो गलत कर रखे हैं इसका -1 आपको मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आपने 5 क्वेश्चंस करे हैं जिसमें कि एक सही है 4 गलत है, तो आपके जो टोटल मार्क्स होंगे 0 होंगे। मीन्स +1 -1 = 0। तो ये क्राइटेरिया होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ऐसे होती है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो जाती है। देन यहाँ पे हम बात करें एग्जामिनेशंस की, एग्जामिनेशंस कैसे कैसे और कब होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 2 बार साल में इसके एग्जामिनेशंस होते हैं, एक तो मई एंड सेकेंड इज नवंबर। एग्जामिनेशंस के लिए आपको एग्जामिनेशंस फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। जैसे आपने रजिस्टर कर लिया सीए फाउंडेशन कोर्स में, उसके बाद जब भी एग्जामिनेशंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, 4 महीने की आपकी जो स्टडी पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो फॉर्म है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी जो अनाउंसमेंट है आईसीएआई की वेबसाइट पे आती है। वैसे जैसे कोई अनाउंसमेंट आती है तो हमारे चैनल विजडम सीए पे भी आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो ऐसी सारी अनाउंसमेंट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन भी आप जरूर प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियोस हैं, जो भी नोटिफिकेशन है आईसीआई की, कभी आप मिस ना कर पाएं। देन यहाँ पे हम बात करें जो फी है सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन की, जो फी है ये है 1500 रुपीज़। मीन्स जैसे कि अगर आपने मे का एग्ज़ाम देना है, अगर आप एलिजिबल हैं मे का एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको 1500 रुपये पे करके ऑनलाइन ये एग्जामिनेशन फॉर्म्स आपको फिल करना होता है। सो ऑनलाइन आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके, और बाई पेइंग 1500 रुपीज़ आप अपीयर हो सकते हैं। और इन केस अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं कि मे का एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो नवंबर का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं फिर से, तो उनको केवल 1500 रुपीज़ पे करने होंगे। मीन्स ऐसा नहीं कि फिर से उनको सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करना पड़ेगा, 9200 रुपये फिर उनको देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको एग्जामिनेशन फ़ी आपको पे करनी पड़ती है, विच इज़ 1500 रुपीज़। जो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं, लगभग फरवरी के आसपास में अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं मे का, तो एग्जामिनेशन फॉर्म्स की जो अनाउंसमेंट है फरवरी के आसपास में आ जाती है। और अगर आप नवंबर के लिए अपियर कर रहे हैं तो यहाँ पे अगस्त के आसपास में जो अनाउंसमेंट है एग्जामिनेशन फॉर्म की वो आ जाती है। देन इसके बाद हम बात करें पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सो पासिंग क्राइटेरिया इसमें 40% हर एक पेपर में आपको मिनिमम स्कोर करना रिक्वायर्ड है। तो जैसे कि एक पेपर 100 नंबर का है, तो इसमें हर एक पेपर में मिनिमम आपको 40 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया है, दिस इज एंड ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल द पेपर्स। मीन्स सारे पेपर्स मिला करके आपके जो भी टोटल मार्क्स होने चाहिए, ये होने चाहिए 50% से ज़्यादा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपने पेपर 1 में स्कोर कर लिया 40 मार्क्स, देन पेपर नंबर 2 में भी आपने स्कोर कर ली 50 मान लेते हैं। पेपर नंबर 3 में आपने स्कोर कर लिया अगेन 40, एंड पेपर नंबर 4 में आपने स्कोर कर लिया यहाँ पे 50। तो यहाँ पे अगर आप एग्रीगेट देखते हैं, तो जो एग्रीगेट है यहाँ पे 180 आ रहा है। मीन्स आपका जो टोटल एग्रीगेट है, टोटल जो मार्क्स हैं ये है 400, और यहाँ पे आपने केवल स्कोर करा है 180 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके जो एग्रीगेट है वो कम है, मीन्स 50% से कम है, तो यहाँ पे आपको माना जाएगा फेल। लेकिन अगर यही मार्क्स फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आपने पेपर नंबर 3 में आपने स्कोर कर लिया 60, बाकी मार्क्स वही हैं 40 50, तो यहाँ पे अगर आपने पेपर नंबर 3 में 60 स्कोर कर लिया, तो जो आपका एग्रीगेट है वो बन जाएगा 200। मीन्स जो 50% की क्राइटेरिया है ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो कुल मिलाकर के आप अगर आपके 200 या उससे ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको पास माना जाता है, और हर एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 40 नंबर भी यहाँ पे लाना पड़ता है। ये वन सिटिंग में ही, मीन्स ऐसा नहीं कि आपने एक अटेम्प्ट मे का दिया और आपने 50 एंड 40 लेके आ गए, और उसके बाद का जो नेक्स्ट नवंबर का अटेम्प्ट है उसमें 60 एंड 50 लेकर के आप आ गए, तो ऐसा नहीं होता है।
जो भी पेपर्स हैं सारा का सारा आपको वन सिटिंग में ही क्लियर करना होता है, और ये जो एग्रीगेट है 40 मीन्स 40 प्लस, हर एक पेपर में 40 या 40 प्लस लेके आना, और जो एग्रीगेट है 200 या उससे ज़्यादा लेके आना, ये आपको वन सिटिंग में ही करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आपने मे का अटेम्प्ट दिया तो मे के अटेम्प्ट में आपको चारों का चारों पेपर्स आपको क्लियर करने होंगे, और 200 या उससे ज़्यादा भी आपको लेके आना होगा। या नवंबर का अटेम्प्ट अगर आपने देना है तो नवंबर के अटेम्प्ट में भी सेम ही यही क्राइटेरिया है। सो ये थी कंप्लीट डिटेल सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में। इन केस इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं सो यू कैन राइट मी द कमेंट सेक्शन। इसके साथ में अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा जो कि जानना चाहते हैं सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में, और सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन